हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपका आज के इस वीडियो के थ्रू मैं प्रॉफिट करवाने वाला हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना है, आपका बिल्कुल मैं यहाँ पे प्रॉफिट करवाऊँगा। जो लॉस आपको हो सकता था वो नहीं होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पिछले कुछ वीडियोस थे उनमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इलेक्शंस को आपको किस तरह से प्ले आउट करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज है जो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ये मैं बताता आ रहा हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको क्या नहीं करना है। एक गलती जो आप करने वाले हो, जो आपको नहीं करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे और उन कमेंट्स के थ्रू भी मैंने गेज किया है। और उसके अलावा वैसे भी एक रिटेल ट्रेडर होता है, वो ये गलती सबसे ज़्यादा करता है। उसकी सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रेटजी होती है किसी भी बड़े इवेंट को प्ले आउट करने की। तो यही स्ट्रेटजी आई एम श्योर आपकी भी होगी। क्या ये स्ट्रेटजी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको नहीं करनी है और क्यों नहीं करनी है उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और अगर करनी है तो कब आपको ये करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत काम की, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस कमिंग संडे को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि लाइव होने वाली है। और इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इलेक्शन की वजह से वोलेटिलिटी यहाँ पे आ रही है, 4 जून को जो रिजल्ट होने वाला है उस पर ओरिएंटेड होगी ये वर्कशॉप, कि जो रिजल्ट आएगा उससे मार्केट किस तरह से इफेक्ट होगा और कैसे आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, इस वोलेटिलिटी को आपको किस तरह से संभालना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इलेक्शन का और मार्केट का क्या एक रिलेशन होता है। ये सारी चीज़ मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा, विद डेटा के साथ मैं आपको ये सारी चीज़ बताऊंगा। तो इलेक्शंस का जो एक बड़ा हवा बना रहता है वो आपका नहीं रहेगा इसके बाद से। ये जो इतना बड़ा इवेंट होता है वो आपको समझ आने लगेगा कि हाँ, ये किस तरह से मार्केट को इफेक्ट करता है, आपकी क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ। और ये जो स्ट्रेटजी है ये आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, ये एक ज़ीरो रिस्क स्ट्रेटजी है, आपका यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने रिटर्न के ऊपर सेक्रीफाइस करना है, आपका रिटर्न भी यहाँ पे डिसेंट होगा। ये स्ट्रेटजी मैं खुद यूज़ करता हूँ, ये मैं आपको भी दूंगा। तो ये जो वर्कशॉप है ये कमिंग संडे को होगी, दैट इज़ ऑन 26 में, उस दिन ये वर्कशॉप कंडक्ट होगी। तो आप चाहो तो इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोई भी जब बड़ा इवेंट आता है तो मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट तेज़ी से किसी भी ओर भागेगा। अभी जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 4 जून को, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई भी एक रिटेल ट्रेडर है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक रिटेल ट्रेडर है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या मान के चलता है इलेक्शन का क्या इफेक्ट होगा? देखिए, इलेक्शन के कई तरह के इफेक्ट मार्केट पे होते हैं, कुछ सेंटिमेंटल होते हैं, कुछ फंडामेंटल होते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल एक आम ट्रेडर होता है वो सिर्फ इतना जानता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो मार्केट भागेगा, या तो ऊपर जाएगा या मार्केट गिरेगा, सिर्फ वो इतना ही जानता है। इससे ज़्यादा उसको पता नहीं होता कि इलेक्शन किस तरह से मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए जो वर्कशॉप में लेके आ रहा हूँ वो इसी वजह से लेके आ रहा हूँ, ताकि वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़े। तो देखिए, जैसे 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आप लोगों में से बहुत से लोग एक स्ट्रेटजी बनाए बैठे हैं। और वो स्ट्रेटजी ये है कि ये तो पक्की बात है कि रिजल्ट आएगा और अगर वो करंट गवर्नमेंट के फेवर में होता है तो मार्केट भागेगा, उसके अगेंस्ट होता है तो मार्केट गिरेगा। तो और इनमें से एक आउटकम तो आएगा ही। तो अगर मार्केट तेज़ी से ऊपर गया तो भी मुझे प्रॉफिट हो, मार्केट गिरेगा तो भी मुझे प्रॉफिट हो। तो इस वजह से एक स्ट्रेटजी जो बना के बैठे हैं वो ये है कि मैं एक स्ट्रैडल को बाई कर लूँ, कि एट द मनी जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उसी का मैं एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूँ, उसी का एक पुट ऑप्शन बाई कर लूँ। और फिर मार्केट एक तरफ तो जाएगा ही, जिस भी तरफ जाएगा मुझे अनलिमिटेड वहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये आप एक स्ट्रेटजी बनाए बैठे हो। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मायूस करूँगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है, भूलकर भी इसको आप ट्रेड मत कीजिए, वरना आपको यहाँ पे ज़रूर लॉस होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट में किसी तरफ बड़ा मूव आया, जो कि आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो बड़ा मूव आया तो भी आपको लॉस होगा। और ये लॉस आपको क्यों होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपने जो सोचा है कि मैं एक स्ट्रैडल को यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा, कि 4 जून को रिजल्ट है उससे एक दिन पहले मैं कर लूँगा और रिजल्ट वाले दिन मार्केट में बड़ा मूव आएगा एंड देन उसके बाद मैं उस प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। तो देखिए, इतना इजी नहीं है ये, क्योंकि जब आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो वोलेटिलिटी को आपको भूल के भी ओवरलुक नहीं करना है। तो होगा क्या कि आपने मान लीजिए एक एट द मनी का कॉल और पुट दोनों बाई कर लिए हैं, तो जिस दिन आप बाई करोगे उस दिन वोलेटिलिटी है वो इन्फ्लेटेड होगी। वोलेटिलिटी ऊपर है, दैट मीन्स आप हाई वोलेटिलिटी में खरीदोगे, प्रीमियम्स है वो महंगे होंगे।
तो महंगे प्रीमियम पे आप उसको बाई करोगे। जो प्रीमियम नॉर्मली 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये होता है, वो उस दिन आपको कितने का मिलेगा? उस दिन आपको सेम प्रीमियम और 100-150 रुपये का मिलेगा। तो एक महंगे प्रीमियम को आप बाई करोगे। वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है, वो देखिए प्रीमियम में फैक्टर इन हो जाती है। अगर वॉलेटिलिटी ऊपर है दैट मीन्स आपका प्रीमियम है वो भी ऊपर होगा। तो आपने कॉल और पुट दोनों बाई कर लिया एट द मनी के। अब आपका व्यू है कि अगले दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन मैं प्रॉफिट को बुक करके निकल जाऊंगा। तो देखिए रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। शुरू के कुछ टाइम में ही पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि शाम तक आपको वेट करना है। शुरू के 2 घंटे में ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है वो फॉर्म होने वाली है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ये सारा जो डेटा वो शुरू के 2 घंटे में ऑलमोस्ट साफ हो जाता है, आपको पता लग जाता है। आपका पता नहीं लेकिन मार्केट को ज़रूर पता लग जाता है। तो होगा क्या, जैसे ही वो अनसर्टेनिटी है, देखिए वॉलेटिलिटी ऊपर क्यों जाती है? अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि अभी पता नहीं है कौन आएगा कौन जाएगा, तो इस वजह से वॉलेटिलिटी है वो ऊपर जाती है। लेकिन जब पता लग जाएगा मार्केट को कि हाँ भाई ये पार्टी आने वाली है, तो जो अनसर्टेनिटी है वो एकदम से नीचे चली जाती है। क्योंकि अनसर्टेनिटी है वो साफ हो जाती है, तो वॉलेटिलिटी है वो नीचे जाएगी। और वॉलेटिलिटी जैसे ही नीचे जाएगी, आपके ऑप्शंस के प्रीमियम जो पहले इन्फ्लेटेड थे वॉलेटिलिटी की वजह से, वो सारे बिल्कुल अपने जो नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो जो चीज़ अभी इतनी ऊपर है वो अपने नॉर्मल स्टेट में इतनी होनी चाहिए। तो आप ये मानिए 3 जून को अगर आप बाई करते हो तो आप इस प्राइस पे बाई कर रहे हो, और 4 जून को जब आप सेल करने का सोच रहे हो तब वो अपने नॉर्मल स्टेट में इतना रहेगा। अब आप मानिए अगर कोई बड़ा मूव भी आ जाता है तो ये जो प्रीमियम इतना नॉर्मली होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाएगा, या मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा मूव आ गया तो जितना वो पहले इन्फ्लेटेड था उतना ही वो होगा मूव की वजह से। लेकिन ये जो अभी इसके बराबर भी अगर ये होता है तो आप ये मानिए यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी की वजह से इन्फ्लेटेड था, यहाँ ये डेल्टा की वजह से इतना ऊपर जाएगा। तो अगर कोई बड़ा मूव आता भी है तो वो मूव आपका वॉलेटिलिटी गिरने की वजह से जो लॉस है उसी को काउंट इन करेगा, उसके अलावा आपको प्रॉफिट देगा इसकी गुंजाइश बहुत कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देगा ही नहीं भाई। अगर ऐसा होता है कि मार्केट में अपर सर्किट लोअर सर्किट लग जाए तो बात अलग है, वहाँ पे ठीक है आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वैसे नॉर्मली इस चीज़ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा आप मत रखिए कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। इस वजह से बड़ा मूव आएगा ऊपर नीचे किसी भी तरफ, ठीक है आपकी बात मान ली, लेकिन वो जो मूव आएगा वो उसकी वजह से जो आपको प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा आपका चला जाएगा वॉलेटिलिटी कोलैप्स की वजह से जो आपको लॉस होगा उससे। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप बना के चल रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। इस पर आप ऐसा मत कर लीजिए। अगर आप चाहते हो करना तो ठीक है, 1-2 लोट से आप कर लीजिए अगर आपका मन है तो। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास अच्छी खासी कैपिटल है तो आप ये सोच के कि ये तो शॉर्ट प्रॉफिट होगा और आप कोई बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड मत कर लीजिएगा। उसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, ये आप ट्रेड मत कीजिए। बाकी हाँ, अगर आपको करनी ही है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था अगर करनी है तो कब आपको करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को करना चाहते हो तो 3 जून को और 4 जून को आप मत कीजिए कि 3 जून को मैं ले लूँ, 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आएगा मैं एग्जिट हो जाऊँगा। आपकी डेट है वो गलत है, उस दिन आप इसको मत कीजिए। अगर आपको करना ही है तो आप ये एग्जिट पोल्स पे कीजिए, क्योंकि मार्केट को एग्जिट पोल वाले दिन ही पता लग जाएगा कि कौन आने वाला है कौन जाएगा, ठीक है। इलेक्शन डे वाले दिन एग्जिट पोल्स पे मुहर लगती है, वो गलत साबित होता है। बस इसीलिए मार्केट उस दिन तक वेट करता है, अदरवाइज मोर और लेस ये साफ हो जाता है एग्जिट पोल्स में कि कौन आने वाला है या कौन सी पार्टी आगे निकलेगी। ये सारी चीज़ वहाँ पे साफ हो जाती हैं। तो जो लास्ट फेज़ वाला इलेक्शन होगा शायद वो 29 को है या कब है, लेकिन उससे अगले दिन आप ये मानिए कि 31 में या 1 जून को, और वो जो एग्जिट पोल्स हैं उसका नतीजा आ जाता है तो उस दिन ये पता लग जाता है एग्जिट पोल्स में। हालांकि वो कोई पक्की बात नहीं होती, वो एक अनुमान होता है कि भाई कौन आ सकता है, लेकिन वो उसमें एक हम गेज कर सकते हैं कि कौन आने वाला है। तो एग्जिट पोल्स जो होता है उसका वेट मार्केट को भी रहता है। तो अगर आपको स्ट्रेटजी करनी है तो एग्जिट पोल से एक दिन पहले आप ये ज़रूर कर सकते हो कि कल अगर एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आने वाले हैं तो आज आप एक स्ट्रैडल को बाई कर लो, और नेक्स्ट डे फिर आप क्या करोगे, एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आएंगे उस पर भी मार्केट एक मूव दे सकता है। तो वहाँ पर आप उसको, ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है इसको आप प्ले कर सकते हो। और इसमें देखिए एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि वॉलेटिलिटी उस तरह से कोलैप्स नहीं होगी जिस तरह से 4 जून को होगी। तो मान लीजिए कोई बड़ा मूव नहीं भी आता है, आपका जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उसके इनलाइन अगर नहीं भी होता है
तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी कोलैप्स की वजह से आपका लॉस है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो इस वजह से अगर आपको करना ही है तो एग्जिट पोल्स पे ये स्ट्रेटजी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट पे आप ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के, तो उसमें मैंने कई जगह ये कमेंट बार बार देखा कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आप एक स्ट्रैडल को बाई कर लीजिए और जिस भी तरफ मार्केट मूव देगा आपको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट मूव देगा वो चीज़ तो आप देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि वोलेटिलिटी भी कोलैप्स होगी उस दिन। तो वोलेटिलिटी जो कोलैप्स होगी उस वजह से आपका जो मूव की वजह से जो प्रॉफिट आने वाला था वो सारा का सारा वोलेटिलिटी कोलैप्स है वो खा जाएगी, तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पे ट्रेड मत कीजिए। तो चलिए, अब आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैंने जो आपको बात बताई है इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि 4 जून को जो रिजल्ट आ रहे हैं उस पर ओरिएंटेड ही मैं ये वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ, जो कमिंग संडे को होगी, जो कि एक लाइव वर्कशॉप होगी जहाँ पे हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन का मार्केट पे किस तरह का इफेक्ट होगा, कैसे आप इस वोलेटिलिटी को सेल कर सकते हो, और इसके अलावा आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो मेरी स्ट्रेटजी है वही स्ट्रेटजी मैं आपको भी दूंगा, उस स्ट्रेटजी को आप ट्रेड कीजिए। और उसकी अच्छी बात ये होगी कि यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा स्क्रीन से चिपक के नहीं रहना पड़ेगा, या आपको अगर एडजस्टमेंट नहीं भी आते हैं तो भी आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो ना के बराबर है, एक जीरो रिस्क स्ट्रेटजी आप इसको बोल सकते हो। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कमिंग संडे को ये वर्कशॉप कंडक्ट होगी, तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो या और डिटेल्स आपको चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पर व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एक सबसे जो ज़रूरी टॉपिक आप बोल सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे कि किसकी सरकार आ सकती है। तो देखिए, इसमें पॉलिटिकल वो नहीं है कि हम कांग्रेस बीजेपी जो भी है उन पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि कौन सी पार्टी आती है तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। वो सारी चीज़ हम देखेंगे कि अगर बीजेपी आती है तो क्या होगा, कांग्रेस आती है तो क्या होगा। तो उन सब चीज़ों का हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो कल का वीडियो है वो भी ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए, अब कल के उस वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मार्केट प्ले आउट हो सकता है और हमें ये किस तरह से बेनिफिट कर सकता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।